यस, वेलकम। हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और BE GAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है और आप ये देख सकते हैं इसमें। तो हम इसमें पहले हमने क्या देखना था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस। इसमें ऑब्जेक्टिव्स, इस यूनिट को यूनिट 1 आज हम इसको पूरी कोशिश करेंगे इस सिलेबस में आपका आज की क्लास में यूनिट 1 आपका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसमें से हमने कुछ अगर आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, इग्नू की बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज कम्युनिकेशंस, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस, बैरियर टू कम्युनिकेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, रिटन कम्युनिकेशंस एंड ओरल कम्युनिकेशंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिफरेंट टाइप ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस। तो फेस टू फेस इंटरेक्शंस होने का क्या बेनिफिट है या फिर किस टाइप का फेस टू फेस इंटरेक्शंस हो सकते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जेशंस, ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो मैं आपको इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसका कुछ मीनिंग होगा, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इसको। इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टॉपिक वाइज एक चैप्टर के बारे में मालूम हो जाएगी, आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट में मुझे क्या क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में मुझे कौन कौन से टॉपिक हैं, और उनको याद करने में भी आपको थोड़ा सा इजी फील होगा कि मेरे को ये टॉपिक इसके अंदर है, इस सब्जेक्ट के अंदर ये है, ठीक है। तो आपने इसमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने का जो यूनिट 1 अगर आप पढ़ेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का, इंग्लिश कम्युनिकेशंस को अगर आप पढ़ेंगे तो क्या क्या आप लर्न करेंगे इस चैप्टर से। तो प्रोसेस एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस, तो नंबर 1 जो है वो क्या है, प्रोसेस। आप क्या सीखेंगे, प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस। फिर आएगा डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, बैरियर टू कम्युनिकेशंस, डिफरेंट बिटवीन रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशंस, जो रिटन कम्युनिकेशन और स्पोकन कम्युनिकेशन के बीच में आपको डिफरेंस कर इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शंस, व्हाट इज कम्युनिकेशंस, तो आपने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। वी ऑल इंगेज इन, हम डेली कम्युनिकेशन करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हम डेली सीखते हैं। तो कन्वर्जेशंस करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, फैक्ट शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अपनी इजी लैंग्वेज में कन्वर्जेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी फीलिंग शेयर करते हैं। तो कुछ जो हम कन्वर्जेशन करते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ थॉट शेयर करता है, कुछ टेक्स्ट या अपने विचार, आइडिया या नॉलेज या इन्फॉर्मेशन से कुछ भी फैक्ट एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है, वो चाहे ओरल ही करे, चाहे वर्बल करे, चाहे नॉन वर्बल करे, वो चाहे रिटन में करे या किसी साइन लैंग्वेज में, जिसको कह सकते हैं कि वो साइन लैंग्वेज भी हो सकता है उसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो पर्सन ने उससे कम्युनिकेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका है, इट इज ऑफन सेड दैट वी आर लिविंग इन एज ऑफ कम्युनिकेशंस। अब जो हमारा एज है, हम कह सकते हैं कम्युनिकेशंस का है। पहले हमारे पास सिर्फ ओरली वर्बल कम्युनिकेशंस का मेन होता था, हम ओनली क्या कर पाते थे, सिर्फ बातचीत करके ही कम्युनिकेट कर पाते थे। बट अब हम टेक्स्ट की फॉर्म में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज भी होते हैं। डीफ एंड डम पीपल जो होते हैं या ब्लाइंड पीपल होते हैं, डीफ पीपल साइन लैंग्वेज बॉडी के जेस्चर से बात कर सकते हैं। अब हमने खुद इतने जेस्चर्स डेवलप कर लिए हैं कि हम वो एक इजीली उसको समझ पाते हैं। ये आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो लक्ष्य गुप्ता जी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या इंग्लिश कम्युनिकेशन की फर्स्ट क्लास है। अगर आपने फर्स्ट आज ज्वाइन किया तो आप मतलब लकी हो कि आज हम क्लास को फर्स्ट क्लास समझ सकते हैं। इसको हम पूरी डिटेल में इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। यस, ठीक है। प्रियांशी चौहान जी ने कहा है कि इंग्लिश इन्वायरमेंट स्टडी क्लास 11 बजे ज्वाइन करना, ठीक है। तो हम कम्युनिकेट करने का जो पर्पस है, आप अभी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको कि ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है तो उसके काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, अगर मैं आपसे, जैसे आपने मेरे से कम्युनिकेट किया तो आपने क्या किस लिए कम्युनिकेट किया, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपने कम्युनिकेट किया। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिकेट कर रहा हूँ। टू इनिशिएट एन एक्शन, कुछ एक्शन लेने के लिए कि किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई एक्शन किसी से कुछ काम करवाना है या कोई प्रिवेंट करना है कि ऐसा काम मत करो। टू डू एंड टू डोंट, किसी को नहीं करवाने के लिए हम भी ये काम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, किसी एक्शन, ये सारी चीजें हैं। कंसल्टेशन, कंसल्टेंसी देना, एडवाइस देना किसी को, है ना। तो फैसिलिटेट लर्निंग, टू एंटरटेन, ये सारी चीज के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। इसमें फिर हमने इसमें बुक्स पढ़ी थी, जो हमने इसको थियोरेटिकल जब हम इसकी क्लास कर रहे थे तो हमने इसको बहुत डिटेल में एक एक पैराग्राफ रीड किया था, ठीक है। कम्युनिकेशंस क्या होता है और कम्युनिकेशंस में हमने ये भी पढ़ा था, अगर मैं बात करूं कि रिटर्न अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें स्किल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक कोमा से एक डिफरेंस बदल गया था। हमने देखा था कि अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, तो इसकी मीनिंग क्या निकल रही थी, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। और सेकंड लाइन है यहाँ पर, सेकंड सेंटेंस में लिखा है कि अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो आप देख लीजिए पंक्चुएशंस और यहाँ पे देखिए पॉइंटेड, फुल स्टॉप, कोमा, पंक्चुएशंस, इनसे क्या हो जाता है, इसका पूरा सेंटेंस
आपका मीनिंग जो है चेंज हो सकती है, राइट। आप इसमें पंक्चुएशन यूज कर रहे हो, पॉइंटेड आउट हाउ इजिली द मीनिंग ऑफ द रिटन वर्ड्स की मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो आप जो पंक्चुएशन यूज करते हो, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉमा, ठीक है, तो इसकी वुमन विदाउट हर मैन, वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, यहाँ पे सिंपली मीनिंग लग रहा है कि उसके हस्बैंड के बिना वो कुछ भी नहीं है। और सेकंड में लग रहा है वुमन विदाउट हर, उसका हस्बैंड जो है या फिर कोई मैन कह सकते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस, पंक्चुएशंस का डिफरेंस से आपकी पूरी सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो सकती है। तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड आप रहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तब आप अच्छे से किसी पर्सन को 100% एक्यूरेसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो जब हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है तो ऑब्वियसली काफी सारे बैरियर्स के होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो वो बैरियर्स कौन कौन से होते हैं वो आगे हम करेंगे, उनको बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है, मॉडल ऑफ सिंपल प्रोसेस है आपका, सिंपल मॉडल ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस। तो क्या होता है सिंपल प्रोसेस की बात करते हैं तो सेंडर होता है, एक एड्रेसर होता है, एक एड्रेसी हो सकता है, इसको कह सकते हैं, एक स्पीकर हो सकता है, दूसरा लिसनर हो सकता है। तो सेंडर क्या करता है, कोई ना कोई कॉन्टेक्ट मैसेज को कॉन्टेक्ट करता है, इनकोड करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट मतलब रिटन या टेक्स्ट या स्पोकन में दूसरे पर्सन के लिए किसी न किसी चैनल या कोई मीडियम होता है, उसके थ्रू वो आप तक या किसी दूसरे वाले पर्सन तक पहुंचाता है। वो सामने वाला पर्सन उसको लिसन, देखता है, सुनता है, पढ़ता है, समझता है, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग करना। अब ये उसके माइंड की स्किल्स के ऊपर है कि वो उस मैसेज को कैसे रिसीव करता है। डिकोड, रीड, द लिसनर, जो भी लिसनर है उसको डिकोड कर रहा है, ठीक है। फिर एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे हम, तो हमने क्या क्या एलिमेंट इसमें कवर किए थे, आप सभी स्टूडेंट्स ने, अगर जिसने क्लास करी है तो उनको मालूम होगा कि एलिमेंट की जब हम बात कर रहे थे तो कौन कौन से एलिमेंट थे। आपका 2%, एटलीस्ट 2% का इंपॉर्टेंट होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। एक टॉपिक होना इंपॉर्टेंट था, एक चैनल होना, एक कोड होना, या फिर एक मैसेज का फॉर्म होना, या फिर एक सेटिंग्स होना जो सोशल या फिजिकल हो सकता है। मैसेज का फॉर्म सिलेक्शन यानी पर्टिकुलर ग्रामर के बारे में बात करना। कोड, कोड मतलब यहाँ पे लैंग्वेज से था, ठीक है। चैनल यहाँ पे यानी कि हम किस बारे में, किस थ्रू के टेलीफोन है, ईमेल है, या किस के थ्रू मैसेज कैसे ट्रेवल करेगा। टॉपिक के बारे में कंटेंट ऑफ मैसेज यानी किस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। इसमें 2% में क्या हो सकता है, एटलीस्ट 2% मीन्स एक एड्रेसर होगा, दूसरा एड्रेसी होगा। ये हमने अपनी क्लास में इसको समझ लिया अच्छे से। अब आप देख सकते हैं आगे रोल ऑफ डिकोडर। यहाँ पे इसको अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है कि रोल जितना स्पीकर का काम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई बात अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है आप कैसे समझते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझाया गया था। द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग बाय द एड्रेसी इज नॉट पैसिव। कोई आप ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठ के सुनेंगे और मैं एक कोई स्पीकर यहाँ पे बताएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको आपने अपने माइंड को, आपको भी अपनी कंटिन्यूस थिंकिंग, अपने माइंड को भी कंटिन्यूस थिंकिंग मोड में होना चाहिए, एक्टिव रोल होना चाहिए आप उसका भी, इजीली उसको आप समझ सको, लिंक कर सको, लॉजिकली उसको समझ सको, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल थिंक ही इज और हर रोल इज एन एक्टिव वन। एक एक्टिव रोल होता है, पैसिव रोल नहीं होता, एक एक्टिव होता है। लैंग्वेज इट इज सेड डज नॉट हैव मीनिंग। एक लैंग्वेज की मीनिंग कुछ नहीं होगी अगर इट इज पोटेंशियल फॉर मीनिंग। अगर आप किसी लैंग्वेज को एज इट इज कॉपी कर दोगे, लिख दोगे, तो उससे वो कंप्लीट नहीं हो जाता उसकी मीनिंग, ठीक है। लैंग्वेज इज सेड, ये हो गया था। यहाँ पे लिखा था डिकोडर, कोई सामने वाला जो डिकोडर यहाँ से लिसनर है, कोई सामने वाला डिकोडर मींस एड्रेसी, जिससे जिसको एड्रेस किया गया है मैसेज, वो इज एक्टिवली इंगेज इन मेकिंग मीनिंग। वो एक्टिवली इंगेज होता है मीनिंग निकालने में, समझने में चीजों को, ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड नॉलेज, या फिर कॉन्टेक्स्ट के कम्युनिकेशन, जिस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेट किया जा रहा है उसमें वो अपनी मीनिंग को समझता है, डिकोड करता है चीजों को, ठीक है। टॉपिक को, ठीक है, एड्रेसर एंड एड्रेसी रिलेशनशिप उस पर भी डिपेंड करता है चीजों को समझने में। नॉलेज ऑफ कोड यानी कि लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पर कि जिस लैंग्वेज में बात हो रही है। द फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल था, मिस्टर गुप्ता इज नॉट कमिंग। अब एक सेंटेंस यहाँ पे एक 5 वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के अंदर। अगर आप सबने रीड किया, मैंने भी रीड किया, इसकी मीनिंग कुछ भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो अलग अलग मीनिंग निकल के आएंगे। अलग अलग पर्सन से इसको बात करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग मीनिंग निकल के आएगी। तो यहाँ पे अगर इन्होंने एग्जांपल दिया था कि आगे ये आपका पूरी बुक का है, जो आपकी इग्नू की जो सिलेबस है उस का पूरा बुक है ये। उसमें एमडी अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मिस्टर गुप्ता इज नॉट कमिंग, ही इज बिजी इन अनदर स्पॉन्सर, या कोई कन्वर्जेशन है, कोई सेमिनार में बिजी है। इसका मीनिंग सेक्रेटरी क्या होगा कि गुप्ता, जो मिस्टर गुप्ता वो जो आने वाले थे वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो उनका जो कैंसिल हो जाएगा तो जितने अरेंजमेंट होंगे वो अरेंजमेंट भी सारे कैंसिल करने होंगे, ठीक है।
तो चाहे कार हो, एयरपोर्ट हो, होटल रिजर्वेशन हो, तो जितनी भी अरेंजमेंट होगी सच, तो उसको कैंसिल करना होगा। इफ एनी मेड फॉर मिस्टर गुप्ता विल हैव टू बी कैंसिल्ड नाउ, तो अब उसको कैंसिल करना होगा। ओके राइट, आई होप आपको ये सब चीजें यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं फंक्शंस। हम फंक्शंस की बात करते थे, तो हम कम्युनिकेशंस के थ्रू क्या करते हैं? तो कम्युनिकेशन के थ्रू जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी होते हैं, इमोटिव, डायरेक्टिव या पैथिक, पॉलिट्रिक, रेफरेंशियल या मेटालिंग्विस्टिक। जब हम किसी कॉन्टेक्स्ट, किसी बारे में बात करते हैं, तो वो किसी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज इटसेल्फ या किसी कोड इटसेल्फ, कोड वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे लैंग्वेज के लिए। या रेफरेंशियल होता है किसी कैरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। पोएट्रिक होता है किसी चीजों को अच्छे से रेफर करके अच्छे से बताने के लिए, ठीक है, ये भी हम मैसेज को अच्छे से सामने को प्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्टिव हो सकता है आपका, मैं डायरेक्टिव बता सकता हूँ। इमोटिव होता है अपनी इमोशनल फीलिंग शेयर करते हैं हम, डिफरेंट फीलिंग हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं जॉयफुल कर रहा हूँ, या मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ, मैं बहुत सरप्राइज हूँ, मैं बहुत फियर डर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी हम ये इमोशन चीजों को हम शेयर करते हैं, वो इमोटिव फंक्शन में आता है, ठीक है। और डायरेक्टिव में हम डायरेक्टिव फंक्शन में डायरेक्टिव, तो डायरेक्टिव में क्या होता है, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, रिक्वेस्ट प्लीज। रिक्वेस्ट कैसे हो सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर एक्शन वगैरह, ये सारी चीजें हमने करी थी। रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर सिंपैथी, ये सारी चीज हमने कवर करी थी इसमें। अब आप इसमें आगे देख सकते हैं, इट इज सेड टू दैट कम्युनिकेट कैन नेवर बी 100% कंप्लीट। कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में अगर आपने कहीं इसको पढ़ा होगा बुक में, तो लिखा होगा कम्युनिकेशन क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है, और कंप्लीट नहीं हो सकता कभी भी। नेवर तो नहीं लिखा है इन्होंने, कैन नेवर बी 100% कंप्लीट। मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारा ये जो टॉपिक है, ये है बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो पर्सन है, ये पर्सन, अगर इसको मैं कहता हूँ ये पर्सन ए है, एड्रेसर है, ये बी है जो लिसनर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो थाउजेंड, इन्होंने क्या बोला है, हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो इसको, इसकी बात को 100% कंप्लीट समझाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उनको उन्हीं चीजों को जो नॉइज बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नॉइज, उन्हीं को हम बोलते हैं बैरियर्स, ठीक है। उस बैरियर को समझने के लिए हमने कुछ जो इसमें बुक में लिखा है उसको हम पढ़ेंगे, कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं वो, ठीक है। तो हम देखते हैं, लेटेस्ट कंसीडर। तो पहला जो बैरियर हो सकता है वो लैंग्वेज हो सकता है, यानी कि कोड हो सकता है। तो कोड कैसे बैरियर हो सकता है, दैट इज एड्रेसर एंड द एड्रेसी मे नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज। अगर दोनों सेम लैंग्वेज शेयर नहीं करते होंगे, अगर मान लो ये तमिल है और ये तेलुगु है, तो दोनों की लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों को चीजों को अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। या कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन है, कोई अलग अलग, इटली से है तो इटली लैंग्वेज यूज करता होगा, इटालियन बात करता होगा, या कोई इंग्लिश यूज करता होगा, कोई हिंदी है, तो थोड़ा सा बैरियर्स आ सकते हैं वहां पे, बातों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इनकेस में कोशिश करेंगे बॉडी जेस्चर से भी, बट काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, मैसेज को ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। सेकंड थिंग इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मींस क्या होता है कि आप एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, आपको एक वर्ड होता है, उसके अलग अलग तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। तो अब मार्केट डिक्लाइन है, ये हमने एग्जांपल इस पे बुक में लिखा हुआ है आपके, कि परसिस्टेंट हैमरिंग भी है, ठीक है। तो ये एक मीनिंग है, ये शायद इसको कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होंगे, या फिर जिन्होंने स्टॉक मार्केट में, जिनका शेयर मार्केट में या किसी में होगा, वो इसको इजीली समझ पाएंगे। लेकिन बाकी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे, जिनका मार्केट, शेयर मार्केट या इससे ट्रेड, जो ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते होंगे, थोड़ा सा उनको नॉलेज कम है स्टॉक मार्केट वगैरह से। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। तो इसलिए वोकैबुलरी का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी हम, जो हमारा टॉपिक है, इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स में हमने पहला देखा कोड। कोड मीन्स क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है जो हम कॉमन, अगर दो पर्सन बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जिनमें जो दोनों को अंडरस्टैंडिंग कर सके, दोनों को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। दूसरा आता है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी हम ऐसे यूज करें कि सामने वाला समझ सके उसको। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है और वो किसी नॉन साइंस स्टूडेंट से बात करेगा और वो अपनी ही साइंस की लैंग्वेज में बात करेगा, जो साइंस के टर्म यूज करेगा बात करते करते, तो सामने वाला पर्सन माइट भी पॉसिबल कि उसको अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाए। कंसेप्ट की बात करते हैं, तो कंसेप्ट में क्या है आपका, टेक्निकल कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है, ब्लैक होल या कोई ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करके सामने वाला पर्सन ना समझ पाए। जनरल कंसेप्ट यूज करना चाहिए, या फिर सामने, अगर साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस के स्टूडेंट से बात कर सकता है, वो इजीली बहुत उसको अच्छे से ज्यादा रिलेट कर सकता है। कॉमर्स वाला जब कॉमर्स से बात करेगा और ऐसे डेबिट क्रेडिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ऐसी चीजों को, ट्रायल बैलेंस, तो इजीली उसको रिलेट कर पाएगा। ऐसे अगर आर्ट्स या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे तो हिस्टोरिकल या ज्योग्राफी के जो टर्म्स होते हैं, तो वो इजीली इसको इजीली ग्राफ्स कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड नॉलेज,
तो बैकग्राउंड नॉलेज में हम क्या देखेंगे कि किसी कॉन्टेक्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो उसके बारे में जिसको नॉलेज होगी उसको अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, अगर मैं किसी से बात करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं KGF 2 के बारे में बात करना चाहूंगा, तो ऑब्वियसली आप में से सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे, या जिसने देखी होगी वो उस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, उसको अच्छे से रिलेट भी कर पाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा या कोई चीज समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड नॉलेज उससे रिलेटेड होगा वो उसको इजिली ग्रास्प कर पाएंगे। या फॉर एग्जांपल मैं पंजाब स्टेट या हरियाणा स्टेट या किसी यूपी स्टेट के बारे में पर्टिकुलर बारे में बात करूंगा, तो जिसका बैकग्राउंड नॉलेज होगा उससे रिलेटेड वो उसको इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। बाकी लोगों के लिए एक बैरियर्स हो जाएगा, समझ नहीं आ पाएगा, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी समझने में। तो ये एक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। तो हमारा जो टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्या टॉपिक है हमारा? जब दो पर्सन कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, तो आपको ये लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कोड है, सेकंड पॉइंट आपका वोकैबुलरी है, थर्ड पॉइंट कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट के बाद आपका आता है बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर अजम्पशंस। प्रोनाउंसिएशंस के बारे में बात हो रही है, इंटोनेशंस क्या होता है, एक्सेंट क्या होता है, एक्सेंट, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशंस। अगर आप बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, अगर मान लो मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूं या गलत तरीके से उसको, गलत जगह पे इंटोनेशन होता है फ्रेज यूज करते समय, यानी कि जितना किसी वर्ड पे हम इम्फेसाइज करते हैं, प्रेशर किसी वर्ड पे फोकस करते हैं, या इंपॉर्टेंस किसी खास वर्ड को देते हैं, तो वो पूरी लाइन की मीनिंग चेंज हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेस देना भी बोलते हैं इसको किसी पर्टिकुलर वर्ड को स्पोकन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, सम टाइम मे नॉट बी अंडरस्टूड, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि अंडरस्टूड ना हो पाए पर्सन को। कल्चरल स्पेसिफिक भी हो सकता है, कम्युनिकेशन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी चीज में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो नॉइज हो सकता है, अदर इन्वायरमेंट हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, अदर फिजिकल डिस्टर्बेंस हो रही है, तो यानी अगर मान लो मैं क्लास कर रहा हूँ यहाँ पर और इसके बीच में कोई नॉइज आता है, तो आपको सबको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, तो चीजों को फोकस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आप अच्छे से चीजों को सुन करके ग्रास्प करके नॉलेज को शेयर गेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर नॉइज हो, बीच में डिस्टर्बेंस हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों बीच में जो आपको रिलेट नहीं करते हो, आप नहीं सुनना चाहते हो, कुछ ऐसी बात अभी सुनने को मिले, तो ये सारे फिजिकल एनवायरनमेंट की बातें होती है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक के जो शोर होता है या फिर कोई और शोर ऐसा आता है, तो ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव और बाकी अदर इफेक्टिव भी हो सकते हैं। इफेक्टिव फैक्टर काफी सारे फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें कुछ एंजाइटी है लोगों को। एंजाइटी क्या होती है? फियर होता है कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर सकते, लाइक दिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे काफी सारे आप में से स्टूडेंट हैं जो इजीली यहाँ पे आते हैं और अपनी चीजों को शेयर करते हैं, अपने क्वेश्चंस भी शेयर करते हैं, बट ऑल्सो देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु कांट रेज क्वेश्चंस। वो चुपचाप आते हैं, क्लास में सुनते हैं, हाँ मेरा जैसे फॉर एग्जांपल किसी को क्वेश्चन पूछना है वो नहीं पूछते, वो देखते हैं सामने और किसी और पर्सन ने कोई क्वेश्चन पूछा, हाँ मैंने उससे रिलेट कर लिया कि ऐसा ही है, खुद से पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, या कभी रीडिंग के लिए या फिर कोई और पार्टिसिपेशन या कोई और चीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने के लिए रीजन पीछे क्या है? अवॉइड पीछे एंजाइटी है उनकी, या कुछ फियर है, या कुछ एटीट्यूड ही किसी पर्सन का हो सकता है। देखो फियर भी हो सकता है, एटीट्यूड भी हो सकता है, नहीं करना पार्टिसिपेट, आप करो, बोलना है मेरे, मुझे नहीं बोलना है, तो एक एटीट्यूड भी होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है दो पर्सन बात करते हैं, तो एटीट्यूड क्या होता है? उसको सामने जिस दो पर्सन बात, दो फ्रेंड्स बात करते हैं, एक फ्रेंड दूसरे को सजेशन देता है, लेकिन सामने वाला उसको उसके सजेशन को लेता ही नहीं है, कभी सीरियसली नहीं लेता, तो इसका एटीट्यूड है मतलब उसको उस पर्सन के सामने उसका एटीट्यूड ऐसा है कि उस पर्सन की बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता वो। तो ये भी इस रीजन से भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। ठीक है, फिर मोटिवेशन हो सकता है कि उसका मोटिवेशन किसी खास जगह पे जा रहा हो, इसलिए उसको ध्यान से सुन रहा हो। बिलीफ सिस्टम होता है, वैल्यूज होती हैं, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट या लैक ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, ये सारी चीज हमने क्लास में कवर कर रही थी। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, जिसमें हमने कहा था कि अपना एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन के बेसिस पे रिटन एंड ओरल एंड जेस्चर्स हो सकते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जो आप स्टूडेंट कर रहे हैं उनको मालूम होगा, इंटरनल में क्या होता था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो सकता था। ठीक है, और इसको अगर हम वर्टिकल की बात करें तो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब जब हम अपनी कंपनी से या अपने डिपार्टमेंट या अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, हमारी स्कूल, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, या कोई बिजनेस शॉप्स हो सकती हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, तो ये सब अपने डिपार्टमेंट से जब किसी बाहर दूसरे डिपार्टमेंट को बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। और अगर हम विद इन डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा इंटरनल। लेकिन विद इन डिपार्टमेंट के अंदर एक स्कूल के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या होता है, लेवल बने होते हैं काफी सारे, उस लेवल को हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा आपका इसमें लिखा था, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन था, वो विद इन डिपार्टमेंट के अंदर था। कैसे होता है विद इन डिपार्टमेंट के अंदर? विद इन डिपार्टमेंट के अंदर आपका होता है कि
द प्रोसेस ऑफ, इसमें आपने जैसे मैंने बताया था, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स और फिर डाउनलोड कम्युनिकेशन। तो टॉप लेवल क्या करता है, कुछ ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसा होना चाहिए, सेल्स इतनी बढ़नी चाहिए, ये होना चाहिए, जो भी पॉसिबल, जैसे टॉप सीईओ या एमडी या किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, कुछ भी, तो वो अपने जूनियर को बताएगा, रीजनल डायरेक्टर को बताएगा, ठीक है, वो अपने से छोटे किसी नॉर्मल डिपार्टमेंट के हेड को बताएगा, या ब्रांच मैनेजर को बताएगा, ब्रांच मैनेजर एम्प्लॉय को बताएगा, सीनियर एम्प्लॉय हो सकता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो आप, अपर्ड कम्युनिकेशन वर्कर्स क्या करते हैं, अपनी डिमांड बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, अपनी कोई प्राइस या अपनी सैलरी या कोई और चीज, बहुत काफी सारी चीज होती है जो वर्कर्स ऊपर बताते हैं, फिर ये इनको बताते हैं, फिर ये इनको बताते हैं, फिर ये ऊपर टॉप लेवल सीईओ तक जाता है। फॉर एग्जांपल रेट वेज रेट चेंज करने हैं, ठीक है, तो वेज रेट क्या होता है आपका, वेज रेट होता है जो वेजेस यानी वर्कर्स को मिलता है कि पर डे के हिसाब से, तो वेज रेट चेंज करने का ऊपर तक मिलता है। फिर टॉप लेवल जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, यहाँ पे फाइनेंस जो हेड या फिर एचआर मैनेजर, वो इसको इसको डील करता है कि वेज रेट इंप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीज इसको डिस्कस करता है वो, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपका परचेज मैनेजर है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये आपका क्वांटिटी कंट्रोल मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है, ये एक सेम रैंक पर है, देखो यहाँ पे लिखा होगा एक सेम रैंक पे है, सेम लेवल पे है, तो ये लोग आपस में कोई कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बताया गया है। एग्जाम्पल, इसमें कम्युनिकेशन ओकेजन, इसमें सबॉर्डिनेट, और ये अपने जो सीनियर है वो अपनी सबॉर्डिनेट से, अथॉरिटी से बात करता है, हाई अथॉरिटी। इट में भी रिपोर्टेड, अब कुछ सजेशंस हो सकते हैं, ओपिनियंस होते हैं, चार्टर ऑफ डिमांड हो सकती है। तो जो छोटे लोग हैं, यानी कि छोटे मतलब जूनियर लोग हैं, वो अपने से सीनियर लोगों को क्या कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, या फिर चार्टर ऑफ डिमांड होती है वर्कर्स की, वी कॉल अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेजर एंड द मैनेजर मार्केटिंग, दो मैनेजर हैं, इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशंस। तो यहाँ पे वो कई बार अपनी क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। परचेज मैनेजर मार्केटिंग से कहता है, मार्केटिंग सेल्स से कहता है, वो मैन्युफैक्चरिंग या फाइनेंस वाले इस तरीके से कह सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सेम रैंक के या सेम लेवल के जो डिपार्टमेंट के लोग आपस में बात करते हैं, दो पर्सन के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर, ये सारी चीज है इसमें। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर आ गए हैं हम। तो ये चीज हमने आपसे भी डिस्कस किया था और आप सबने इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें प्रॉपर चैनल होता है, ठीक है, एक फिक्स प्लान होता है। एट द वर्क प्लेस दीज टू टर्म्स आर यूज। अब आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वर्क प्लेस पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता? यस, होता है। वर्क प्लेस पे फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वर्क प्लेस पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता। सम टाइम पॉसिबल कि इनफॉर्मल हो और फॉर्मल भी हो सकता है। एक स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से फॉर्मली भी बात कर सकता है, इनफॉर्मल भी बात कर सकता है। एक वाइस प्रिंसिपल एडमिशन इंचार्ज से, एग्जामिनेशन जो इंचार्ज होते हैं उनसे, या फिर किसी और टीचरों से, या फिर किसी डिपार्टमेंट किसी वर्कर से, तो दोनों ही कम्युनिकेशन होते हैं। बट हाँ, मोस्टली वहां पे किसी डिपार्टमेंट के अंदर या ऑफिशियल रूल में वो फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। एंड हमने ये पढ़ा था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली रिटर्न में ज्यादा होते हैं और ओरल में कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होती है, ऑब्लिगेशंस होते हैं किसी काम को करने के। तो ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कब फिक्स कर पाएंगे, जब हमारे पास एक एविडेंस होते हैं कि देखो हमने एक लेटर लिखा था, आपको ये बात कही गई थी, आपको ये काम करना था। तो एक लेटर्स वगैरह होते हैं, ये ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर लेटर होता है, इंस्पेक्शन लेटर होते हैं, तो उससे हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, एडमिशन इंचार्ज की, एग्जामिनेशन इंचार्ज की, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली रिटर्न होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली ओरल होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक इसको कवर कर लिया था। फिर हमने कुछ डिफरेंस भी पढ़े थे इसमें, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिफरेंस पढ़े थे। तो ये सारी चीज हमने इसमें देख ली थी, आप भी देख सकते हैं इसके अंदर। जी, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से रीड कर देता हूँ। इसमें ओरिजिन की बात करते हैं, तो ओरिजिन कैसा होता है इसका, डेलिबरेटली स्ट्रक्चर होता है। डेलिबरेटली हम इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन डेलिबरेट करते हैं, होशो हवास में, मतलब कि हमें पता होता है कि हम अपने सीनियर को ये मैसेज भेज रहे हैं, पूरा उसकी प्लानिंग करते हैं, उसका पूरा स्क्रिप्ट करते हैं, पूरा फॉर्मेट में उसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको सिक लीव लिखना था अपनी क्लास के अंदर, जब हम अपने टीचर को सिक लीव लिखते थे, एप्लीकेशन लिखते थे किसी लीव के लिए या किसी और चीज के लिए,
तो आप कैसे प्रॉपर फॉर्मेट में आपको पता था क्या होता है, क्या लिखना है और किसको लिखना है या किसको देना है लेटर, आपको पूरा मालूम होता था। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, कोई प्लान नहीं होता, इमीडिएटली हम बात कर लेते हैं किसी से भी, हेलो कर लेते हैं, या अनस्ट्रक्चर होता है। नेचर की बात करते हैं तो ये वेल प्लान होता है, ये सिमेट्रिक सिस्टमेटिक होता है, और ये ऑथोराइज होता है कि आपने एक स्टूडेंट अपने टीचर को लिख रहा है तो ऑथोराइज लेटर को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। क्लास या फिर कई बार मॉनिटर को हम लेटर देते हैं तो मॉनिटर को क्या करते हैं, ऑथोराइज करते हैं वो लेटर। आप जितने भी कोई सिक लीव या कोई और होता है ना, काफी सारे लेटर स्कूल्स में लिखते थे, तो वो ऑथोराइज है वो मॉनिटर कि हाँ आप ये सारे लेटर रिसीव कर सकते हो। सिस्टमेटिक होता है, कोई भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मॉनिटर को लिखता था, मॉनिटर अपनी क्लास टीचर को लिखता था, क्लास टीचर स्कूल के जो हेड बॉय सॉरी स्कूल के जो हेड टीचर होते थे या इंचार्ज होते थे उनको लिखते थे, वो वाइस प्रिंसिपल देन प्रिंसिपल को। और स्कूल से भी बात नहीं समझ में समझ उनके, अगर उनके भी कंट्रोल में नहीं है तो किसी डिपार्टमेंट को या किसी और चीजों से वो बात करते थे, डिस्कस करते थे, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट ने डिमांड करी कि हमें कोई गेम्स का पीरियड नहीं या कोई गेम खेलना है, उनको वॉलीबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है। तो फुटबॉल खेलना है तो वो अपने क्लास में ग्रुप में बात करेंगे, क्लास टीचर से बात करेंगे कि हम ये गेम खेलना पसंद करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। क्लास टीचर आगे स्पोर्ट टीचर से, स्पोर्ट टीचर वाइस प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल से। तो वाइस प्रिंसिपल भी मान लो नहीं कैपेबल है उसको डिसीजन लेने में या ग्राउंड प्रिपेयर करने में, तो वो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करेंगे या फिर अपने जो सबसे डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनसे कि जो ग्राउंड है उसको ऐसा डेवलप किया जाए कि जिसमें वो फुटबॉल अच्छे से बच्चे खेल सकें, या जो भी इक्विपमेंट चाहिए होती है उसके लिए वो लाएं और इंस्टॉल कर सकें। तो इस तरीके से होती है, ये होता है हमारा पूरा फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो आपने देखा कि इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ की बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी रिटर्न हो सकता है। यहाँ पे जैसे भी इन्होंने लिखा हो कि यूजुअली ओरल है यहाँ पे और यूजुअली रिटर्न है, आप देखेंगे फॉर्म में यहाँ लिखा है ओरल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटर्न हो सकता है, और ये यूजुअली ओरल होता है। बट फॉर एग्जांपल आपने काफी सारे स्कूल टाइम पे लेटर लिखे होंगे, लेटर टू मामा पापा मम्मा या भैया को लेटर लिखा होगा, उसने बर्थडे गिफ्ट दिया उसको थैंक यू बोलने के लिए, या किसी को मोटिवेशन करने के लिए, अपने छोटे यंगर ब्रदर सिस्टर को कि उनके एग्जाम आ रहे हैं ऑल द बेस्ट बोलने के लिए भी हमने लेटर लिखे होंगे। तो ये सारे लेटर भी हम इनफॉर्मल लेटर भी लिखते हैं। तो ऑब्वियसली है, तो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी रिटर्न हो सकता है एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है। बट यहाँ पे जनरली कहा गया है कि आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न में होगा और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये और फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये चैनल ऑफिशियल होता है, ये अनऑफिशियल चैनल हो सकता है, कोई भी किसी पर्सन को कोई बात कर सकता है, ठीक है। तो अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट या कोई किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये की जाती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। स्पीड की बात करें तो यहाँ टाइम टेकिंग टाइम लगता है यहाँ पर। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको लेटर लिखते हो, अगर आप स्कूल टीचर तक प्रिंसिपल तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। ये फास्ट होता है, इमीडिएटली सामने हम फेस टू फेस अगर हम बात कर लेंगे ऐसे तो इमीडिएटली बात हो जाती है। एक्यूरेसी की बात करेंगे तो ये एक्यूरेट होता है, यहाँ हम कोई भी बात करते हैं तो बहुत ध्यान से ग्रामर से लेके पंचुएशन से लेके किस टॉपिक में कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्या मीनिंग निकलेगी इस लेटर की या किसी ऑर्डर की, तो उसको अच्छे से समझ के लिखते हैं। ऑथेंटिक होता है, लीगल होता है, ऑथेंटिक होता है जिस पर्सन को राइट है वही पर्सन काम करता है, उसको बोलते हैं ऑथेंटिक, ठीक है। ऑफन डिस्टॉर्टेड में भी रूमर्स भी हो सकते हैं, कुछ गॉसिप भी हो सकता है। रूमर्स एंड गॉसिप मतलब कुछ भी हम रूमर्स भी हो सकती है अनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, कुछ ऐसी अफवाहें वगैरह होती हैं। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन होता है, ये सोर्स की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के सोर्स को हम ट्रेस कर सकते हैं, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के सोर्स को हम ट्रेस नहीं कर सकते, ओके। हमने कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट भी पढ़े थे। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट है। तो अगर हम नंबर 1 की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपके स्किल्स डेवलप है, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे। तो वो बेनिफिट्स हम इसमें बता रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आप डिपार्टमेंट में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, किसी कंपनी के अंदर हो, तो वहां पे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसके बेनिफिट्स यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है अगर वो एक्यूरेट है और बिल्कुल इफेक्टिव है तो उससे आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। मोर प्रोडक्टिव
मोर प्रोडक्टिव की बात करें तो उससे जो भी रिजल्ट मिलेगा, एंड रिजल्ट, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि डिमांड बढ़ने वाली है किसी पर्टिकुलर चीज की, तो अब आप किसी प्रोडक्शन में ज्यादा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रेंड चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, कुछ अपडेट आ रहा है, और वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो पाया, तो आप डिसीजन ले सकते हैं, तो प्रोडक्टिव ज्यादा होगा ना। किसी इंप्लॉय ने अपने बारे में बताया कि मैं 3 दिन एब्सेंट रहूंगा, वो अच्छे से समझ में आएगा किसी सीनियर को। अगर मान लो कि एम्प्लॉय ये कहना चाहता है कि मैं आगे 3 दिन एब्सेंट रहूंगा, तो उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट आ सकता है। कोई टीचर कहता है कि मैं इस दिन एब्सेंट रहूंगा, तो उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ सकता है। तो अगर दूसरा टीचर आएगा तो प्रोडक्टिव हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये मोर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मीन्स कि ज्यादा हम अच्छा से काम कर सकते हैं। प्रोडक्टिव होता है कि आपका अच्छे से रिजल्ट निकलना, इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी किसी चीज की, ठीक है। बोलते हैं ना, 1 घंटे में अगर हम कोई काम करें उसका रिजल्ट 80% निकलता है। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारे रिजल्ट 100% निकलेगा। हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बाद में एम्प्लॉय अरेंज करने में, मान लो अगर हमें पता लग जाए कि स्ट्राइक होने वाली है या एम्प्लॉय कुछ एब्सेंट होने वाले हैं, तो हम उनकी जगह सब्स्टिट्यूट एम्प्लॉय वर्कर्स रख सकते हैं, या उनको अरेंज कर सकते हैं, ओवर टाइम किसी से करवा सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंस इन वर्क फ्लो, तो वर्क फ्लो कंटिन्यू रहेगा। अगर मान लो जैसे अगर इन्हीं की बात करूं, वर्कर्स या वेजेस की, जो रेगुलर एम्प्लॉय की बात करूं, तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेट हो पाएंगे। टाइमिंग का अभी हम बात करते हैं अपनी क्लास को लेकर के। अगर मेरी क्लास का इफेक्टिव टाइम पता होता कि मेरी क्लास राइट 8 बजे जैसे डेली होती है, 8 से 9 होती है, अगर ये टाइम पता लग जाए तो आप इफेक्टिवली टाइम से ज्वाइन कर पाएंगे। आपका टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। आपने क्लास ज्वाइन करी, यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गई, तो कितना इफेक्टिव हो जाएगा वो, ठीक है। और वर्क फ्लो भी अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं आप डेली। आपको डिसीजन लेने होते हैं, आपको घर में काम करने हैं, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है, घर के और छोटे मोटे स्मॉल काफी सारे काम आप हेल्प करते हो, तो जो भी चीजें आप करते हो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा। तो लेकिन कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, क्लास 8 बजे है, मैसेज 9 बजे आ रहा है, क्लास 11 बजे हो रही है, या इससे रिलेटेड और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो इफेक्टिव फिर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, वो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिव नहीं है यहाँ पर, राइट। तो आपने 1 2 3 तीन चीजों को, 4 चीजों को अच्छे से समझा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशंस इफेक्टिव अच्छा कब होगा। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस को ऐसे समझोगे, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 8 बजे क्लास है और मैं 9 बजे आता हूं, तो बताओ रिलेशन अच्छा होगा या खराब होगा। मैं बोलता हूं मैं 9 बजे क्लास होगी, लेकिन मैं 8 बजे आके 8:30 बजे क्लास स्टार्ट कर दूं, हमारा रिलेशन खराब होगा। ऐसे ही इफेक्टिव में क्लाइंट या कस्टमर से बात करता है कोई, बिजनेस में या डिपार्टमेंट की बात करता है, सप्लायर जो है अपने बायर से बात करता है, बायर सप्लायर से बात करता है, ठीक है। या परचेजर सेलर के बीच में जो डिसीजन है, अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, है ना, तो वो चीज मिसगाइड होगा और रिलेशन अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। समटाइम आपने देखा होगा कि सप्लायर कहता है नहीं मैं आपका आज आ जाएगा, आज सामान आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन आप शॉप से बार बार जाके इंक्वायरी करते हो कि हमने कुछ ऑर्डर दिया था, कब आएगा, ठीक है। होता है ना, हम ऑर्डर करते हैं, चाहे ऑनलाइन ऑर्डर करें, चाहे हम अपने नजदीक घर के पास में जो शॉप है वहां पर भी जाते हैं और पूछते हैं कि हमने आपको ऑर्डर दिया था तो कब तक आ जाएगा, तो वो कहते हैं कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, तो उससे हमारे रिलेशन खराब होंगे। तो कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होने का मतलब है जो आप बोलो एक्यूरेसी के साथ 100% क्लियरली आप उनको बताओ कि हम इस टाइम पे आएंगे, इतना हमारा जो है ये एस्टिमेट है कि हम यहाँ तक आ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन लगता है तो 3 दिन लगता है, वो पर्टिकुलर आप बता दो, तो ये आप कम्युनिकेशन होगा। मतलब कंफ्यूज मत करो किसी को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपनी लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को ऐसे यूज करो कि सामने वाला पर्सन आपकी बात को अच्छे से समझ पाए, तो तभी हम उसको बोलेंगे उसने अच्छे से कम्युनिकेट किया। बेटर कंट्रोल, अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे, आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो आप किसी भी चीज पे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे कोई रिलेशन हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो आपकी चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हॉस्पिटल, कहीं भी वो आपकी बेटर कंट्रोल कर पाओगे अपने प्रोसेस पे, अपने वर्कर्स पर, अपने एम्प्लॉयज पर, या कोई भी अपने रिलेशंस होते हैं उनको। एडवांस प्रोफेशनल इमेज, आपकी इमेज भी कैसे बनेगी, एडवांस एंड प्रोफेशनल इमेज बनेगी। बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स में हम क्या क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, यहाँ पे बैंकर्स होते हैं, या जितने भी स्टेक होल्डर्स, किसी बिजनेस के बारे में, बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करो तो स्टेक होल्डर्स में डिपार्टमेंट हो सकते हैं, अलग अलग इंप्लॉइज हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, ऑडिटर हो सकते हैं, तो अलग अलग यहाँ पे स्टेक होल्डर के बारे में बात हो रही है। तो अगर किसी डिपार्टमेंट, स्कूल के बारे में बात करें तो स्कूल में कौन कौन स्टेक होल्डर हो सकते हैं, स्कूल में टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई हो सकता है, तो ये सारे स्कूल के स्टेक होल्डर हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपने बात कर सकते हैं कि बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। ये सारी चीज हमने पढ़ी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होने पे आपको इतने सारे बेनिफिट हो सकते हैं।
ये फिर एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स अपने करियर में अगर आप सब स्टूडेंट्स हैं तो कौन कौन से एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए? लिसनिंग, फ्रेंडलीनेस, है ना, ओपन माइंडनेस, आप अच्छे से सुनो, क्लास कर रहे हो तो हमेशा कोई भी क्लास करो, आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी पर्सन की बात सुनो तो अच्छे से सुनो, और क्लास करते समय साथ साथ फीडबैक भी प्रिपेयर करो, फीडबैक भी दो, कॉन्फिडेंट रखो अपने अंदर, ठीक है। होता है ना समटाइम कि मुझे क्लास समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूं, है ना, तो ऐसा कुछ कॉन्फिडेंट रखना होता है अंदर से कि हाँ मुझे समझ में क्लास अच्छी से आ रही है और जो मैं डाउट पूछूंगा कॉन्फिडेंटली पूछूंगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम बात कर रहे हो करते हैं किसी पर्सन से तो वर्बल के साथ साथ हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करें। रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो रिटन कम्युनिकेशन होता है जब हम लिखते हैं किसी को, चाहे वो टेक्स्ट में, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई इंस्टा या टेलीग्राम, ट्विटर, है ना, ट्विटर पे लिख रहे हैं तो सारा रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ओरल कम्युनिकेशन कैसा होता है? जब हम बोल के बातचीत करके आपको कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है। जब हम कोई बात को लिखते हैं तो लिखने के बाद वो क्या हो जाता है? रिटन कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है, राइट। इसके बारे में हमने डिफरेंस, ये सारे थ्योरेटिकल, ये सारा थ्योरी वाला पार्ट हमने सबने रीड किया था और आप सबने भी इसमें, स्टूडेंट सबने इसमें रीड किया था और उसको अच्छे से समझा था। लेकिन हमने कुछ डिफरेंस एग्जाम पॉइंट पर्सपेक्टिव से भी कुछ डिफरेंस लेके आए हैं तो आपको इजीली याद रहे, एग्जाम तक एटलीस्ट जरूर याद रहनी चाहिए सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट में। ओरल कम्युनिकेशन और इनके बीच में डिफरेंस याद रहना चाहिए, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया है यहाँ पर पेज नंबर, सर सपना जी अभी पेज नंबर, अभी आप क्लास कर लीजिए फिर हम क्लास के बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे आज की बात करेंगे तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, बोल के कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती यहाँ पर। जैसे मैंने लिख दिया क्लास 9 बजे है, लेकिन क्लास 9 बजे नहीं हुई, 9:15 पे आपने वेट किया क्लास, या 8, पहले तो 8 बजे आप आए होंगे ज्वाइन, काफी बच्चों ने तो आज 8 बजे ज्वाइन किया होगा क्लास को, है ना। आपने 8 बजे ज्वाइन किया क्लास, क्या 8 बजे देखा मैसेज आया कि भाई तो 9 बजे तक शिफ्ट हो गई है, तो 9 बजे आपने ज्वाइन किया, तो फिर 9 बजे भी मैसेज आया, स्लाइड लग गई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की, बट आपने ज्वाइन कब किया? क्लास कब स्टार्ट हुई? 9:15 के आसपास क्लास स्टार्ट हुई होगी, आई होप मैंने उस टाइम, ठीक है। तो ये आपका रिटन और ओरल कम्युनिकेशन था। ओरल मतलब हम जब बात करते हैं इंस्टेंट होता है, हम बात करते हैं, तो रिटन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल होता है। इट प्रोड्यूस प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, आप इमीडिएट रिस्पॉन्स ले सकते हैं किसी से, और यहाँ पर हम लेस फॉर्मल होता है, ये मोर ज्यादा फॉर्मल होता है। जब फॉर्मली किसी को लेटर लिख के बात करते हैं तो उसमें ज्यादा हम फॉर्मली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने इसमें कवर करनी थी। उसके बाद हमने ये करना था डिफरेंट टाइप ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। फेस टू फेस क्या होता है? जब इंटरेक्ट करते हैं, तो ये भी आपने काफी सारे स्टूडेंट आप सब ने बात किया था कि इंटरेक्शन और ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन वो होता है जब हम कोई इन्फॉर्मेशन एक पर्सन दूसरा पर्सन के साथ शेयर कर सकता है या फिर सीख डिमांड करता है, चाहता ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन चाहता है कि क्लास आज होगी नहीं होगी, इग्नू के एग्जाम्स कब होंगे, री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए तो उसकी लास्ट डेट कब है, क्या हम 15 जून, 20 जून या 10 जून को भी री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें जो है आपका इंट्रैक्शन, ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन, यानी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इंट्रैक्शन हो सकता है जिसमें हम साइकोलॉजिकल बातें ज्यादा करते हैं, अरे क्लास कब होगी, क्लास नहीं हो रही है, या फिर हम कोई और साइकोलॉजिकल बात कर सकते हैं कि हेलो कैसे हो, कब, ठीक हो, सब ऐसे बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम बात कर सकते हैं, तो साइकोलॉजिकल इंट्रैक्शन वाली बात कर सकते हैं। तो इसको भी हमने अच्छे से थ्योरेटिकल सारा पैराग्राफ हमने इसमें रीड किया है। अगर आप जो स्टूडेंट ने आज ज्वाइन किया है उन सब के लिए थोड़ा सा न्यू होगा, बाकी पुराने स्टूडेंट ने सारी चीजों को पूरी पैराग्राफ को रीड किया होगा। आप सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और सबने रीड किया होगा। ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि फिजिकल कॉन्टेक्ट हो सकता है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट भी हो सकता है ट्रांजेक्शन में, सोशल कॉन्टेक्ट होता है, कल्चरल रिलेशन, बहुत सारे कॉन्टेक्ट में हम बात करते हैं। कम्युनिकेशन तो सबसे, देखो कम्युनिकेट कर रहे हैं इसका मतलब रिलेशनशिप तो बिल्डअप कर ही रहे हैं। रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन के थ्रू। एक पर्सन दूसरे पर्सन को अच्छे से बता सकता है, जैसे मार्केटिंग कोई पर्सन है, सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बता सकता है कि देखो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, तो वो अच्छे से क्लियर कर सकता है, ठीक है, राइट। कन्वर्जेशंस के बारे में बात करते हैं आप। मैं आपको किसी स्टूडेंट को बुलाता हूँ कन्वर्जेशन से रिलेटेड, कोई अब यहाँ पे रीडिंग करेंगे, ठीक है। क्लास को थोड़ा सा ब्रेक करके हम इसको रीडिंग करवाते हैं, ठीक है।